प्रातः क्लास चल रहा था 22/11/1967 बुधवार को छठी पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि सारी महिमा उनकी है जो जन्म मरण रहित है और ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। तो ये पवित्र दुनिया किसने बनाई? प्रश्न तो इस समय में देखते हो तो सांवरा बन गया। अभी सांवरा बन पड़ा तो उनकी शिक्षा कौन देवे गोरे बनने की? देखो ये है ना भगवान वाच, बरोबर भगवान वाच तो मुख ही से करेंगे। अभी अर्जुन नहीं हुआ रथ, रथवान तो ये हुआ। वो तो रथ कैंसिल कर दिया कि बरोबर देखो जो अर्जुन बना जिसने 84 जन्म लिया उनको ही फिर सतो प्रधान बनना पड़े। ये भी चक्कर, सतो प्रधान सो तमो प्रधान, तमो प्रधान सो सतो प्रधान। तो ये कौन बनेगा? ये विचार भी अगर किया जाए कि 84 जन्म पूरा करने से, 84 का चक्कर लगाने से सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेगा, जरूर बनेगा। अभी तमो प्रधान वाले को सतो प्रधान कौन बनाए? और कोई एक तो नहीं बनते हैं ना। ये तो सारी सृष्टि सतो प्रधान स्वर्ग में होती है और इसी समय में पुरुषोत्तम संगम युग में होती है। तो अभी सारी सृष्टि को सतो प्रधान कौन बनावे? ये वो तुम समझते हो ना, क्योंकि ये सभी धर्मों की, विश्व धर्म की जो भी आत्माएं हैं तो ये सभी सतो प्रधान बनती है, यानी प्योर बनती है। पाठ तो सबको अपना अपना मिला हुआ है, परंतु प्योर बनने के बगैर शांति धाम कोई थोड़े ही जा सकते हैं। निर्वाण धाम में कोई भी जाए थोड़े ही सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं जा सकते। तो इतनी सारी जनरेशन को बनाने वाला है ना कोई। अब याद भी अगर मनुष्य करते हैं तो निराकार को याद करें ना। ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, तो वो तो ऐसे नहीं कहेंगे।
कि ऊंचे ते ऊंचा श्री कृष्ण, क्योंकि सतयुग 16 कला संपूर्ण, जहां कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला कोई तो होगा उससे ऊंचे। तो कृष्ण को नहीं कहेंगे, ये कायदा नहीं है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जब कहते हैं, तब जब मंदिर में जाते हैं वहां तो लिंग रखा हुआ है, उसकी पूजा करते हैं। तो जरूर जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहते हैं तो वो निराकार ही कहेंगे ना। कौन निराकार कहेंगे? लिंग को। अभी निराकार का अर्थ देखो, याद भी चीज आती है ना जरूर कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ऊपर में रहने वाला है। अभी ऊपर में रहने वाला कौन है? ऐसे थोड़े ही कहेंगे ऊपर में रहने वाले का वो निराकारी है, नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा ऊपर में रहने वाला वही कौन है? नाम रूप से न्यारा रहने का अक्षर ही नहीं उसके लिए आता है। वो रह कैसे सकते हैं? अरे रहे वही चीज जो कुछ हो भी, कुछ न कुछ कखपंत होवे, कुछ तो हो भी ना जो रहे। तो देखो कितनी बड़े ते बड़ी भूल कर दी कि नाम रूप से न्यारा बताई दिया। अरे नाम रूप से न्यारी तो कभी कोई चीज होती नहीं है। कितना भी अकल पत्थर बुद्धियों को नहीं होता है कि वो नाम रूप से न्यारा कभी हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, इतना हो सकते हैं कि भाई साकार है। तो ये तो दो हो जाते हैं, क्योंकि वो है ना आत्मा है ना नाम रूप से न्यारी, यानी आत्मा सिर्फ कहा जाता है उनको, बस वो शरीर नहीं है, आत्मा है। 22/11/67 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, 3री लाइन। सिर्फ एक अक्षर दिया जाता है उनको, और शरीर होते हैं तो देखो है नाक, कान, माथा वगैरह, देखो कितना हो जाता है शरीर में, कितने ऑर्गन से मिल जाते हैं। तो दो चीजें तो सभी मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो न माने। तो दोनों ही चीजें हैं भाई, आत्मा भी है। अगर आत्मा है तो फिर जरूर परमात्मा भी होगा। जिसको आत्मा याद आती है
ओ परम पिता, ओ गॉड फादर। और पहले पहले किसको याद आती है? बताए ना, आत्मा है तो फिर जरूर परमात्मा भी होगा। जिसको आत्मा याद करती है वो है परम पिता। बुलाते हैं ओ गॉड फादर। कहते तो है ना, सभी कहते हैं बच्चे। तो फादर, गॉड फादर कोई अपने लौकिक बाप को थोड़े ही कहेंगे, और कोई तो कोई को कह थोड़े ही सकते हैं। गांधी वगैरह को कोई फादर थोड़े ही कह सकते हैं, नहीं। फादर का अर्थ ही है पिता, तो पिता तो जरूर पिता होगा ना, वो होना चाहिए ना। या कुको वंशावली या मुको वंशावली या एडॉप्शन होना तो जरूर चाहिए ना। फिर देखो, सो भी होना चाहिए, फिर बेहद का होना चाहिए, क्योंकि सभी गाते हैं उनको। देखो, इसलिए तुमने वो चित्र बनाया है ना, जो भी गुरु नानक है, फलाना है, सबका बाप एक। उसमें लिखते हो ना भाई, इन सबका भी बाप एक है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि का सबका बाप एक। तो जानते हैं ना, बाप को जानते हैं तभी तो उनको याद करें। और नाम रूप नहीं तो फिर किसको जानेंगे, किसको किसको याद करेंगे? अब ये तो तुम जानते हो कि सभी राज ज्ञान का हमको बाप सुनाते हैं, बेहद का बाप वही सुनाते हैं, समझा ना। इनके लिए तुमको भी मालूम पड़ा अच्छी तरह से। ये है बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत वाला जन्म। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84। उसके अंत कहेंगे 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था, तो अंत। फिर अंत के जन्म के भी अंत है, ये है जो फिर गोरा होता है, जो पीछे इसके बाद कृष्ण बनेंगे या प्रिंस बनेंगे। और ये अभी तुम्हारे को मालूम है बरोबर, और कोई भी मनुष्य को मालूम नहीं है कि ये प्रिंस बनेंगे, बड़ा होंगे। और फिर जब ये स्वयंवर वहां रचेंगे तो उनको लक्ष्मी और नारायण कहेंगे। तो हम भी तो उस डायनेस्टी के हैं, तुम ऐसे कहेंगे। अभी मालूम नहीं है कि कौन से नंबर में आएंगी, कौन सी डायनेस्टी में आएंगी। बाकी ये तो समझते हो कि बरोबर
जो अच्छे अच्छे देखने में आते हैं, अभी बहुत सर्विस अच्छी करते हैं, वो ही ऊंचे बनेंगे। भले बाबा कहते हैं कि योग कम है, पर फिर टाइम भी तो पड़ा है ना बहुत। ये तो पीछे पुरुषार्थ करेगा ना। पुरुषार्थ कब जास्ती तीखा होता है ना, कब तीखा होता है? और राजा परीक्षित की कथा है ना, उनको कोई ने बता ही दिया है। तक्षक सर्प ने काटा है, 7 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। तो देखो उनका तीखा पुरुषार्थ हुआ, मौत सामने आता है, तभी तो आकर कहते हैं भगवान कहो, भगवान कहो, राम कहो, राम कहो, हरि बोल, हरि बोल। समझा ना? तो उस समय में तो फिर जो ज्ञान है बच्चों को, तो उस समय में तो समझेगा ना कि अभी तो शरीर छूटते हैं और टाइम तो बहुत कम है। फिर बीमार भी तो पड़ते हैं, कुछ भी होते हैं। तो बाबा ने तो कहा है कि नहीं, शरीर ऐसे छूटना चाहिए जैसे सर्प अपनी खल आराम से छोड़ देता है और छोड़ करके नई खल ले लेता है। ठीक है ना? तुम्हारा भी शरीर, मीठे मीठे बच्चे जो अच्छी तरह से याद करते हैं, उनको बच्चे होगा भी, ऐसे मत समझो नहीं होगा। तुम बच्चों को साक्षात्कार अवश्य होंगे। यहाँ ऐसे बैठे बैठे होंगे और तुमको बालक का साक्षात्कार हो जाएगा, छोटे बच्चे का, और तुम समझ जाएगा कि अभी हम ये शरीर छोड़ करके दूसरा हम लेते हैं। तो देखो, लेंगे प्रिंस का और छोड़ेंगे बैगर का, तो क्या खुशी नहीं होगी? तुमको उस समय में बहुत खुशी होगी। ये बताओ भला, जब तुमको साक्षात्कार, और होगा तो जरूर, क्योंकि ये साक्षात्कार तुमको हर जन्म में होते हैं। सो अभी से शुरू होगा। जब शरीर छोड़ना होगा तो शरीर छोड़ेंगे और नए जन्म का साक्षात्कार होगा। तो जरूर तुमको खुशी तो चाहिए ना। तो जब देखेगा कि बरोबर हमारा बचपन होता है, ये खल छोड़ता हूं, बच्चा बनता हूं, तो तुमको खुशी नहीं होगी कि पुरानी चमड़ी छोड़ करके नई लेते हैं, बिल्कुल ही सतयुग की लेते हैं। तो खुशी तो होगी ना। तो तभी तो कहा जाता है ना कि जब ये जन्म लेते हैं, बस इनका जैसे कि ये इनके ये जन्म का गायन बहुत है।
दूसरे भी तो जन्म बहुत ऐसे लेते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लेते हैं, पर नंबर 1 में तो तुमने समझा ना, अभी समझा। अभी सन्यासी वन्यासी लोग को कोई ये थोड़े ही जानते हैं कि ये जब ही दुनिया बदलती है तो ये पढ़ते हैं सभी। दुनिया को कोई मालूम थोड़े ही है कि ये पढ़ाई और किस्म की है। जैसे दुनिया में पढ़ाइयां पढ़ते हैं वैसी पढ़ाई नहीं है। और वो समझेंगे कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। ये ब्राह्मणी कोई पढ़ती है भगवान से पढ़, इनको भगवान पढ़ाते हैं। सिर्फ तुमको मालूम है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, दूसरा तो कोई नहीं जानते हैं कि तुमको कोई भगवान पढ़ाते हैं, जान ही नहीं सकते हैं। बच्चे अगर उनको निश्चय हो कि भगवान इनको पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं आकर के पढ़ेंगे? तो उनको निश्चय ही नहीं है कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। अगर निश्चय हो तो आकर के पढ़े। ऐसा कौन मूर्ख होगा जिनको निश्चय हो कि इनको भगवान पढ़ाते हैं और हम क्यों न जाए करके पढ़ें? वो निश्चय नहीं है, इसलिए वो पढ़ते नहीं हैं। जिनको निश्चय होता है वो तो देखो आकर के पढ़ते हैं। सो भी कितनी कितनी मेहनत लगती है इनमें। नष्टो मोहा कितना होना चाहिए। अरे एक आत्मा को नष्ट मोहा कितना चाहिए? कुछ भी नहीं, न मां न पी न फलाना न टीरा। देखो निश्चय तो होता जाता है ना, समझो। ये है, इसको क्या याद आता होगा अभी? जिसको 3-4 बच्चे के बदली में 5-7 बच्चे के भी ढेर के ढेर बच्चे हों, सारा दिन बच्चे बच्चे करता रहता, उनको फिर बाकी क्या याद पड़ेगा? तो भी जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ याद जरूर आएगा। ये भी बड़ी पक्का समझो कि न चाहते हुए भी याद जरूर आएगा। समझ भी होती है कि बरोबर है, मैं तो प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ये सब मुझे बाबा बाबा करते रहते हैं। ये बाबा सच्चे, वो बाबा सच्चे। कौन से बाबा सच्चे? अरे वो तो झूठे हो गए और ये सच्चे हो गए। कौन से बाबा झूठे हो गए, कौन से सच्चे हो गए? है हाँ जिनको प्रिंस के रूप में जन्म लेना है वो झूठे हो गए, और ये जिनको नर से डायरेक्ट इसी जन्म में नारायण बनना है, प्रजापिता ब्रह्मा, ये क्या हो गए? सच्चे हो गए। तो भी ये जाता है, ये पिछाड़ी हो जो कोई याद ना आए
साक्षात्कार हो जाए और फिर देखें, तो फिर याद नहीं आएगा कोई। साक्षात्कार होता ही तब है जबकि कोई दूसरे यादगार नहीं है। कितनी मंजिल पर चढ़ना है बच्ची, तो ये बहुत मेहनत की बात है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। अरे ये प्रजा बनना तो एक कॉमन चीज है, वो तो ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को तो स्वर्ग में चलना ही है। ऐसे तो भाभी ऐसी हो ही नहीं सकती है कि स्वर्ग की स्थापना न हो, ये तो हो भी नहीं सकता है, असंभव। इसलिए सबको खुशी होनी चाहिए कि अभी बाकी थोड़ा रोज है और हम जाएंगे स्वर्ग में। पर वो भी तो बुद्धि में आता है ना, स्वर्ग तो थोड़ा होंगे और सभी पद भी होंगे, कोई क्या होगा, कोई क्या होगा, कोई नौकर होगा, कोई चाकर होगा, कोई साहूकार होगा, कोई प्रजा होगा। अभी मुझे क्या करना चाहिए, अपनी पढ़ाई तो जरूर, बच्चे समझते तो है ना कि हमको तो अभी भाई ऊंचे से ऊंचा पद पाना है, क्योंकि अभी जो पद पाएंगे तो कल्प कल्पांतर वो ही पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे नहीं कि दूसरे कल्प में कोई तुम सुधर जाएंगे, नहीं, जितना अभी सुधरेंगे उतना ही कल्प कल्प सुधरते रहेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बनी बनाई बन रही है, जो बनी है अभी बनेगी, सोई कल्प कल्प बनती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ खूब करते रहो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ बच्चों का चाहिए, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चों को। और बाकी करते नहीं है कोई भी, ये सुनते हैं जैसे, यानी वो धारणा होती ही नहीं है कुछ भी। वो आता है यहां से आवाज है, एक कान से आता है दूसरे कान से निकल जाता है ना? क्यों ऐसा होता है? अगर धारणा हो तो समझ में आए कि दिन में ये बहुत मेहनत करती है, ये करते हैं, वो करते हैं, नोट करते हैं, बड़ा टेंशन देते हैं, चौपड़ी उनके हाथ में पड़ी हुई रहती है। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं चौपड़ी रखो, इसलिए रख ही रहना चाहिए रोज। कुछ कर नहीं सकेगा, ऐसे नहीं समझो कि बस बाबा कहते रहें और हम करते रहें, करें कुछ भी नहीं। ऐसे भी मत भोले बनना कि बिल्कुल ही नहीं नहीं, ये तो एक्यूरेट लिखना होता है बच्ची, याद कर करके घड़ी घड़ी तुमको चौपड़ी घड़ी घड़ी देखनी की आदत पड़ जाएगी। और तुम्हारे से कोई पूछे ये भला चौपड़ी में क्या नोट करते हो, तो बोलो हम बाप को कितना दफा याद किया, कितना समय याद करते हैं, वो नोट करते हैं, क्योंकि वो बाप को हमको याद करना है।
क्योंकि इस समय याद की यात्रा पर हम हैं। हाँ, उठते बैठते चलते, ऑफिस में सर्विस करते, धंधा दौरी करते, हमको बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा बहुत अच्छी करो, तो तुम सतोप्रधान से, वो तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। ये अक्षर किसको भी बैठ करके कहेंगे कि बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और इस यात्रा में रहो, मुझे याद करो, तो तुम्हारा ये विकर्म सारा भस्म हो जाएगा। ये योगाग्नि है क्या? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो योग की अग्नि जगेगी। ये गीता का अक्षर है, भगवान वाच, तो उनको कुछ न कुछ असर जरूर होगा, परंतु वो असर होगा उनको जो योग में रहते होंगे, बाकी तो असर नहीं होगा। ये जो कंप्लेंट करते हैं बच्चे, तो बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कोई भी तुमको नहीं है उसता है, क्योंकि तुम लोग याद में हो ना। बाकी वो दंत कथा है, वो जैसे बाबा कहते हैं ना, वो पंडित होकर के, पंडित है ना बहुत यहाँ, ढेर के ढेर। तुम तो पंडित नहीं हो बच्ची, उनको पंडित कहा जाता है। जिनसे कोई भी फल नहीं निकले तो वो है उनकी पंडिताई, उसको कहा जाता है पंडिताई। सिर्फ ऐसे देखो कितना पढ़ते हैं, कितना रामायण फलाना टीरा, उसमें भी जो पुजारी का जो दाग है ना, पूजी तो नहीं है ना, तो पुजारी का जो दाग है, देखो बच्ची, पुजारी पूजा करते देखा और दाग लगा। इस पूजा करने में तो ज्ञान कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, पाई पैसे का भी नहीं, जरा भी नहीं। कभी सुना भी नहीं है कि ये ज्ञान है। पूजा करते रहो, घंटड़े हिलाते रहो। तो ये अभी ये लिखा है ना चिट्ठी में रमेश बॉम्बे से कि बाबा अभी क्या नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। एक दफे तो उसकी मुलाकात हुई, अभी मुलाकात अगर करे, अरे वहां खबरदारी करना चाहिए। वो क्रोधी हैं बड़े, है दुर्वासा जैसा क्रोधी, और उनको ये भी मालूम पड़ेगा कि ये है ब्रह्मा कुमार। किसकी बात कर रहे हैं? अरे हाँ, रमेश बच्चे की बात कर रहे, वो है, वो कहेगा, उसको मालूम पड़ेगा ये है ब्रह्मा कुमार। और हमारे से ये वो चालाकी करे, चालाकी करे मिलता ना, उसी समय में फूंक मारने में देर ही नहीं करेंगे। समझा ना? इसलिए बड़ा खबरदारी से है ना, क्योंकि दुश्मन भी तो बहुत होते हैं ना। क्योंकि वो बैठा होगा, बोले ये तो ब्रह्मा कुमारियों का आश्रम है ना, ब्रह्मा कुमारियों का है ये सब, है ना, अनन्य आश्रम है उनका जाने का।
तो वो पूछेगा तुम जाते कहां हो? हम तो सब जगह जाते हैं। वैसा ही कहना पड़ेगा। अरे जहां से गुण प्राप्त हो, जहां से कुछ ये हमको वर्षा कोई के हम वो जो पावन बनने का वर्षा है, हम कैसे पावन बने, है ना? अभी पूज्य जो होगा, सबका पूज्य जो होगा, वो ही हमको पूज्य बना ही सकते हैं। जो पुजारी होंगे वो तो हमको पूज्य बना ही नहीं सकेंगे। तो अभी सबसे पूज्य कौन है? एवर पूज्य कौन है? समझा ना? फिर प्रश्न उत्तर चलेंगे। तो एवर पूज्य तो ये है, देखो आप उनकी पूजा करते हो। अरे शिव की पूजा करते हो ना, तो एवर पूज्य हुआ ना। एवर पूज्य माने उससे जास्ती पूज्य और कोई हुआ ही नहीं। उसकी सब पूजा करते हैं, वो किसी की पूजा नहीं करते। तो वो पुजारी तो नहीं बनते हैं, और आप पुजारी हो। तो देखो पूज्य भी होते हैं आधा कल्प, और पुजारी भी। तो आप तो पुजारी हो, आप पूज्य तो नहीं हो ना। आप अपन को पूज्य नहीं कहला सकते हो। आपको कोई चरण छू नहीं सकते हैं, क्योंकि पुजारी हो। और जो पुजारी होते हैं दुर्गति को पाते रहते हैं, जन्म जन्मांतर से दुर्गति को पाते हैं। फिर तो खुल नहीं जाना, अपने पीछे तो झगड़ा हो जाता है उनके साथ, है ना? क्योंकि ये छिपाया नहीं जा सकते हैं। बाकी हाँ इतना जरूर है कि कुछ लिखत में उनको लिखना चाहिए, और वो लोग पढ़ते तो इतना है नहीं। उनकी सेक्रेटरी वेक्रेटरी होते हैं, तो वो भी कोशिश कर करके ऐसा कुछ बना करके शोभायमान चीज, उसमें सब में शोभायमान चीज जो तुम्हारी ये है, बाबा ने जो समझा है ना, गीता का भगवान कौन है। क्यों? इन्होंने टीका भी इसके ऊपर किया, ये क्या कहते हैं गीता का भगवान फलाना नहीं। तो ये एक सुहाना बनाए करके अच्छा ये उनको सौगात भेज देना चाहिए। फिर देखो क्या करते हैं। अब देखो बाबा राय तो देते हैं ना, और अभी इसमें कोई खर्चा जास्ती नहीं है। चलो 100 रुपए का खर्चा और तो नहीं है ना, भले इतना ही हो भी, इनसे थोड़ा बड़ा हो जाए। ये 50 रुपए में बनता है, सुहाना करके बनाएंगे। अच्छा कोई कारीगर के साथ बनाएंगे, वो ले करके और उनके पास भेजना। उसमें नीचे भी जरूर लिखें है वो पतित पावनी गंगा या फलाना। और दूसरा क्या है? जगत सदगति दाता, जगत का विश्व का सदगति दाता।
ये या ये मनुष्य गुरु, अनेक मनुष्य। ऐसा जो बाबा ने बोला है ना, देखो सर्विस करनी है किसी की तो वो चीज हाथ में भी मिले ना उनको, ये चीज हाथ में जरूर मिलेगी उनकी, फेंक नहीं देगा वो, अच्छी चीज है ना। सौगात भेज देते हैं किसको, वो जरूर ऐसे देखेंगे तो वो बनाए करके अभी बाबा राय देते हैं। अच्छा बम्बे में आवे तो ऐसी अच्छी तरह अच्छा फर्स्ट क्लास एक बनाए करके उनमें नीचे भी लिखें कि श्री श्री 108 जगत गुरु। 22/11/1967 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। और जगत गुरु तो वो शिव बाबा को कहेंगे, क्योंकि उनमें महिमा तो लिखी हुई है, ज्ञान का सागर है, सागर है। अभी जो तुमने देखा वो जो है ना ऊपर, वो शाखा निकली है। अच्छा वो ही ऐसे बनाए कर करके युक्ति से अच्छा बनाकर, जिसमें वो समझे कि ये गीता का भगवान वही इस हिसाब से कृष्ण नहीं है, बस ऐसी चीज उनको भेज दियो, समझा ना। कोई भी ब्रह्मा कुमारियों के नाम पर सौगात हम भेज देते हैं, है ना। भले ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन करके भले फेंके या कुछ भी करें, तुम लोग भेज दियो उनको, समझा ना। या नाम अपना करो तो भले कोई दूसरे से भेज दो, नाम तो लगाना पड़ेगा ना बच्ची। नहीं तो ज्ञान कौन देते हैं, किसने उनको दिया, किसके पास जावे, फिर कहां से चीज आवे, तो वहां से फिर जो पता निकले ना। बाकी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो तो बताए देंगे, ये तो हमारे आश्रम से आई हुई है, समझे ना। मतलब कोई न कोई ऐसी चीज उनको भेज दियो, एक उसमें भी सभी कुछ लिखत हो। बाबा ने जो 3 स्लोगन से बताए हैं ना, तो बाबा फिर अभी स्लोगन दिया ना, ऐसे दिया है, निबंध दिया बच्चों को। बच्चों को फिर क्या करना चाहिए, बच्चों को बैठ करके बनाना चाहिए, वो समझा ना। बनाए करके सब लिख करके रफ में, बाबा ऐसे थोड़ी फेर करो, लिख करके बाबा के सामने आए करो। बाबा को जो करेक्शन करना होगा ना वो कर देगा। तो रफ में ही लिख करके आओ, कोई भी जाकर के बनाए, बहुत लाखों का तो खर्चा नहीं है। और वहां तो दुनिया में तो फालतू खर्चा करते। वो 3000 रुपए भाई एक वो म्यूजियम बनाने में, अभी इतनी बुद्धि चाहिए म्यूजियम बनाने। म्यूजियम तो इंग्लिश नाम है, ठीक है ना। अच्छा कुछ भी नहीं कोई समझेगा क्या है इनमें। अच्छा उसमें फिर लिखना चाहिए भाई कौन किसका म्यूजियम है, तो जरूर भला स्पिरिचुअल अक्षर तो लिखे ना, गॉडली स्पिरिचुअल ये म्यूजियम है।
अच्छा ये बच्ची चलो टोली ले आओ, आई ना फिर। तभी तो कन्याओं को कहता हूं मुसीबत है। तो भले ऐसी याद कर करके घड़ी घड़ी याद आएगा, छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटे, याद आएगा। हाँ, मीठे मीठे पदमपति जन्म जन्मांतर 21 जन्म बनने वाले पुरुषार्थी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सुख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग।